आरती के दर्शन किए, सबने आरती बोली, हरि कीर्तन किया, यज्ञ का जो आयोजन रखो वो समापन हुआ। और अब जो श्रद्धालु ध्वजा लेकर के आए हैं, निशान लेकर के आए हैं, उनको कहना चाहूंगा मैं कि जाना चाहेगा वो तो ध्वजा मैया के चढ़ा करके समर्पित करके चला जाएगा। बाकी ध्वजा है ये सूर्य साक्षी में ली जाती है। सुबह आरती पर ध्वजा लेंगे, कितना टाइम है वो तो सुबह आरती हो जाएगी जल्दी, और उस आरती का अपने ध्वजा है वो प्रदान करें, वो देख करके आशीर्वाद लेकर फिर चले जाए। अब 9 दिन की पूजा जो समापन हुई और उसमें एक कार्य बचा ब्राह्मणों को भोजन करवाने का। तो पंडित जी महाराज अभी मैं भोजन करवा दूं उनको, उसके बाद में मेरी जो जिम्मेवारी जो मैंने संकल्प लिया वो पूर्ण हो जाएगा। और संपूर्ण की ओर जब ये कार्य पूरा हो जाए फिर आशीर्वाद पूरी साथ तो कीर्तन करने के लिए आए जिन्होंने कीर्तन करवाया है। और तो जागरण मंडली को भी मैं बधाई और शुभकामना देना चाह रहा हूँ। थोड़ी सी नवरात्रों के पावन पर्व पर और विजयदशमी पे आप सभी श्रद्धालुओं को आज विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आगे दीपावली आ रही है, माता रानी से प्रार्थना करूंगा, भगवती से प्रार्थना करूंगा, गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि सहित विनती करूंगा कि आप सबको लक्ष्मी की प्राप्ति हो, सुख समृद्धि हो, सुख शांति हो, आपके धन में हमेशा उन्नति हो, दिन गुना रात चौगुनी आप उन्नति करें, प्रोग्रेस करें, आपके जीवन में मंगल कार्य हो, गुरु महाराज की कृपा जगदम्बा की कृपा आपके हमेशा बनी रहे। दीपावली की भी आपको अभी ये का जो आयोजन सबसे पहले जितने श्रद्धालु सो रहे हैं ना, इनको जरूर कहना सुबह उठ करके महाराज जी रात आपको आशीर्वाद दे के गए। तो सो रहे ना जितने, जिसको नींद आ रही है उनको जरूर कहना, अरे जहाँ भगवान की कथा और वहाँ नींद आना, ये तो कलयुग का प्रकोप में फंस गए आप लोग। राजा भर्तृहरि जी का नाम सुना होगा आपने। राजा भर्तृहरि का किस किसने नाम सुना भाई? हाथ ऊपर करिए। राजा भर्तृहरि का उज्जैन नगरी के राजा। राजा भर्तृहरि जी जब संन्यास लिया और संन्यास भी इस भावनाओं से लिया कि उन्होंने सोचा कि भगवान पे विश्वास करना चाहिए, बाकी विश्वास के लायक कोई संसार है नहीं। विश्वास तोड़ा, धर्मपत्नी से लेकर के सैनिकों तक राजा ने एक अंत में संन्यास ले लिया, भगवान का रूप माध्यम मान करके संत बन गए। अब राजा हमेशा राज करने वाला राजा, और जब जंगल में गए तपस्या पे, अब कभी जिंदगी में बैठे नहीं 2 घंटा से ज्यादा, और तुरंत आपकी तरह भगत बन जाना। जैसे आप बैठे हो इतने कभी बैठे हो भक्ति में, 5 मिनट में शादी होती है तो पंडित जी से कहते जल्दी करवाइए, पंडित जी 100 रुपए फालतू ले लें। फेरे करने होता है ना, जल्दी करवाइए पंडित जी। नहीं रे भाई, विधि विधान होता है, विधि विधान के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इस प्रकार राजा भर्तृहरि जी जब सन्यासी बने, जंगल में जाकर के तपस्या में लग गए, तब नींद उनको परेशान करने लगी। नींद आई और भर्तृहरि जी को कहा कि भाई मैं नींद रहा हूं और अभी मेरा काम है आपको, देख मनुष्य को सोना जरूरी है कम से कम 5, 6, 7 घंटा, लेकिन मैं भक्ति करने के लिए बैठता हूं तब रात और चाहे दिन, भक्ति के टाइम में मैं तेरे से नफरत करता हूं। केवल आपकी जरूरत हो तब मैं आऊंगा, आपको याद करूंगा, आप आ जाना। लेकिन नींद ने परेशान कर लिया राजा को। क्यों? भक्ति करने के लिए व्यक्ति बैठता है तो अपने आप ही आंख लग जाती, नींद आ जाती, जैसे यज्ञ में कहीं सो रहे थे बैठे बैठे। ऐसे भर्तृहरि जी को नींद परेशान करती है, तो भर्तृहरि जी उसे नींद को कहते हैं नहीं, यहाँ तुम्हारा निवास नहीं है, अब मुझे 5 घंटा ध्यान करना है, तू परेशान मत कर। तो नींद नहीं मानी तो राजा भर्तृहरि
भर्तृ जी, नींद को कहते हैं या तुम जाओ राज द्वारे रसिया रस घोटे। राजा के द्वार पर चले जाओ जहाँ नौकर चाकर बैठे हो, राजा को उल्टी पुल्टी बातें पढ़ा रहे हो, वहां उन चुगलों के पास चले जाओ ताकि वो राजा को गलत बात करे। मैं अब राजा नहीं और सन्यासी बन गया। कहे भरतरी सुनिए नींद यहाँ नहीं तेरा बासा, राजपाट सुख छोड़ दिया अब प्रभु मिलन की आशा। भगवान की आस लग गई, अब आपकी जरूरत नहीं है। तब नींद नहीं थी, वो भगवती थी साक्षात खड़ी होगी सामने कि महाराज मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी, क्या भक्ति कर सकोगे कि नहीं। भक्तों की हम पूजा करते हैं ना, हमें नींद आती है, हमें कोई ना कोई कान दबाता है, तब हमें नींद आती है। तो जो सो रहे हैं उनको कह रहा हूं कि उनके बस की बात नहीं, भी कान दबा रहा है, नींद को मारो। कम से कम आज इतने दूर से किराया लगा करके आए हो, इतने दिन घर रुके हुए थे, आजाद तो नींद को कंट्रोल कर लो, ठीक है। तो मैं पंडित जी महाराज को भोजन करवाने के बाद फिर आपके बीच में मैं फिर भी आऊंगा। कुछ ये बच्चे जो ध्वजा लेकर के आए ना, ध्वजा चढ़ाने के लिए, वैसे ध्वजा सूर्य साक्षी में देते, लेकिन फिर भी कुछ जल्दी में है। मैं चाहूंगा कि महाराज को भोजन करवाने के बाद में मैं ध्वजा ले लूंगा, फिर भी कुछ देना चाहे तो दे भी देंगे। 2-4 बच्चे ऐसे बैठे जैसे आप आगे बैठे, आप दे दो, शांति से बैठ दो बेटा, बैठ बैठो बेटा, खड़े हो सभी बैठो। रुको पंडित जी महाराज, खोलो दादा और कौन है साथ में, ठीक है। क्या खुशी मिले है भाई, तबीयत सही होगी, क्या दिक्कत थी उनको, लीवर में दिक्कत थी, क्या था लीवर में, लीवर बदलना पड़ेगा। ओहो तो लीवर और आएगा। हाँ बेटा क्या हुआ था, आ गया यही खड़े। आप क्या काम करते हैं, होटल है आपके, कहां पे, अच्छा चौक्षी ढाणी के पास, चौक्षी ढाणी जयपुर में होटल चलाते हो आप, बहुत बधाई। कितनी बार आ लिए धाम में आप, 1 साल से। लीवर बदलना पड़ेगा, कौन से हॉस्पिटल में कहा था, सब में, कौन से में, दिल्ली कौन से में, एम्स में, क्या बोले, लीवर खराब हो, बदलना पड़ेगा। आपका खराब हो गया था लीवर, रिपोर्ट पड़ी आपके पास, पूरी जयपुर में रिपोर्ट पड़ी, जयपुर से आए, बहुत अच्छी बात। और दिल्ली में एम्स और अपने राजस्थान में दुर्लभ जी सब ने कहा लीवर बदलो। ये धाम किसने बताया, अच्छा उन गजेंद्र जी ने बताया। क्या बोले, कहा गजेंद्र जी, हेलो गजेंद्र जी कम गएगा, अच्छा 8 साल से हो रहे, उनको न्याय नहीं मिला, लिया बुला उसको, आज ही न्याय दे देते। गजेंद्र का ड्यूस हो गया। है बेटी, अब तू देखे, हमारे काल मोहन जी गा रहे थे ना कि बिना भाग बिना मिलता भी नहीं, अब उसको यहाँ रहना चाहिए था। चल छोड़ो, फोन को बंद कर दे। पानी बरता था आप पेट भरा, क्या दिया मैंने, कुछ नहीं दिया बेटी। प्रसाद आपकी नजर में प्रसाद दिया होगा, मेरे पास ऐसा कोई प्रसाद नहीं। इस भगवती का आशीर्वाद था, और बच्चे छोटे हैं, परिवार की जिम्मेवारी है। इस उम्र में बेटा जब धर्म पत्नी चली जाए या पति चला जाए, मनुष्य जीवन खराब हो जाता है। तब मैया ने आपकी पुकार सुनी। आप कई बार सोचते थे कि अगर इसे चलेगी तो क्या, कैसे काम चलेगा। आ गया, यहाँ खड़ा बेटे, तुम भी यहाँ खड़ी, इधर मुंह करो दोनों। सबसे पहले जय माता का, कितनी सुंदर जोड़ी। रात को उठ करके देखता था कि मर गई जिंदगी, बिल्कुल सही है। रात को देखता था
कभी सारी नींद होती थी तब यूं नाक के हाथ लगाता था, सांस आ रहा है तो चली गई। सही कह रहा हूँ बेटा मैं। भगवान से ऐसी प्रार्थना करें बच्चे की मां नहीं मरे और वरदोस्ता में धर्मपत्नी या पहले नहीं जाए। लेकिन शास्त्रों में कहा है कि बुढ़ापे में धर्मपत्नी पहले जाती है, उसको भाग्यशाली मानी जाती है। लेकिन प्रकृति का नियम है इस उम्र में किसकी जोड़ी में बिछड़े, ये मां से प्रार्थना। तब क्या रिपोर्ट है, कौन से हॉस्पिटल में दिखा गया, बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहे हैं, कहां दवाई ली, अमरपुरा में, अमरापुर में आप विराजत तीनों लोक में डंका ये स्थान। अब के लेके आया, एक तो मिठाई, तो बेटा मिठाई तो तेने पता है कि मैं कम ही लिया। मेरा सबसे बड़ा चढ़ावा क्या है, एक मुट्ठी अनाज प्रतिदिन व्यक्ति घर से जीव जंतु के लिए दान करे। देख मेरा यह क्या क्या लेना। दूसरा, घर में बचा हुआ अनाज रोटियां बच जाती है कई बार, किसी भी बेटी को रोटी गिन करके नहीं बनानी चाहिए। कई बेचारी बहुत अच्छे घर की हैं, 3 रोटी गिनते ही गिन लग जाएगी, 3 उसके लिए, 2 उसके लिए, 3 दादी के लिए, एक ही खागी, एक ही बना। अरे नहीं, रोटी गिनने से घर में आदमियों की कमी आती है। आइडिया लग जाता है कि हाँ रोटियां ठीक है। सभी बेटियों को कह रहा हूं, रोटी गिन करके कभी नहीं बनाते। रोटी गिन के बनाने से घर में अकाल मृत्यु होती है। 2 रोटी बच जाए अच्छी बात है, जीव जंतु भी विचार करेंगे कि हमारे घर में 2 रोटी बची, हमें मिली। भगवान भी सोचेंगे कि ये दयालु है, ये रोटियां ज्यादा बनाते हैं, घर में और इंसान भेज देते हैं। अतिथि देवो भव बना करके किसी न किसी को भेज देते हैं। एक तो कभी रोटियां गिन के मत बनाना, ठीक है ना। अब तो ठीक हो गए है और मिठाई वाला महाराज नहीं हूं भाई, मतलब मैं तो मिर्च रोटी खाने वाला व्यक्ति, महाराज बने ही नहीं। अगले दिनों में कोशिश करूंगा कि महाराज मुझे भगवान बनाए। अब तो आने वाले सब महाराज है, सब जैसा मैं, ठीक है बेटा। होटल चलाता है, होटल में अनाज रोटियां बचे और होटल के आगे कोई गरीब आदमी ऐसा मिले कि हाँ ये भूखा है, इसके पास पैसे नहीं है, तो पिता तुल्य मान करके उसको मेरी तरफ से भोजन करवा देना, हमेशा तू मौज करेगा मेरी का। ये चढ़ावा मेरा। मिठाई हमारी तरफ से इसी बेटी को दे रहा हूं, 5 देना अपनी नगरी, ठीक है गुरु महाराज। तो होटल में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, हो सकता है कपड़े नहीं हो सकते, हो सकता है मजबूरी बस पैसे नहीं है, और वो कहे भाई साहब 10 रुपया कम है, कोई बात नहीं, खाना खाएंगे। दाना पानी काम आता है और कुछ ही काम नहीं आता, सब दुनियादारी झूठी। जीवनदान मिल गया, मौज कर, आपकी दशा ले लूंगा, मैया ने मुझे कहा। ये माँ का श्रृंगार है, वस्त्र मैया का। ये भगवती के दोनों जाओ चढ़ाओ प्रसाद ला भाई। सोच क्या रहा है, लियूर भी बदले जाते हैं यहाँ पे। जब मीरा का विष का अमृत बन सकता है और नाग का सोने का हार बन सकता है और धानु भगत के कंकर बोए हुए मोती बन सकते हैं और हरनंदी के नानी माई के भात में 1.25 पैर ये माया बरसा सकता है, ये गुप्त नहीं हुआ है। मांगने वाला चाहिए, देता बहुत है। जय हो गुरु महाराज, जय हो। ये डाल दे, बिल्कुल बिल्कुल नया ही जन्म हुआ है, बहुत अपने आप में डाल के ताली बजा ली, बहुत ठीक है बेटी। अब प्रभु की कृपा, ये माँ की चुन्नी है, भगवती के चढ़ाते, कहते माँ ये तेरा श्रृंगार का सामान है, मेरा भी श्रृंगार बना सब, बहुत आशीर्वाद। ये भाई श्री गोविंदा, ये पॉलीथीन मत लाया करो धाम में भाई, ये पॉलीथीन बंद करवाओ, गायें बहुत मरती, कपड़ा बहुत बचता, कपड़े का करवा लिया करो। आजकल ये थैली बता कि महाराज उखाड़ेगा कैसी थैली, तो कहां दबा के आऊंगा थैली,
हाँ बेटा, वो शीशराम कह रहा है महाराज को ते का कान है। अरे लीवर बदले गया भाई, तेरा तो कान की बात कर रहा है गुरु महाराज। हाँ बेटा, आप सोमू से आए हो, 2 महीने पहले भी आए, कल मिल लेंगे। आप कब से आ रहे हो? 7-8 साल से। अब कहाँ थे? इन लोगों को आपने बताया था क्या था? अब ये कैसे? जब ये हो सकते तो आप हो सकते हो सकता है इनकी भक्ति ज्यादा जुड़ गई होगी, या इन्होंने भक्ति न करके भगवान को उलाना दिया होगा। कई आप चाय पी रहे थे, आपको कहाँ मिले ये लोग? चाय के होटल पे। आप इनको कैसे देखिए? आप चाय पी रहे थे, ये सामने बैठे, फिर ये मरने वाली होली है। आपने कहा तो पेट फूल गया, लीवर में क्या है कि पेट पानी भर जाए। 7वें दिन 5 किलो पानी निकलवाते हैं। अब फिर अमरपुरा चल, जापो एक बेटा ऐसा, इन्होंने आके प्रार्थना नहीं की, इन्होंने ये कहा यहां करके, इसके पति ने ये कहा भगवती को कि मैया देख डॉक्टर ने तो मना कर ही दिया, बच्चे छोटे हो सके तो प्राण दे दे, नहीं मर तो चुकी। और भक्तों, जो जिस भगत की सच्ची पुकार हो जाए तो ये भगवान का हृदय बड़ा कोमल है। भगत की आंखों से जब गर्म जल की बूंद आंसू के द्वारा निकलती है तो भगवान का हृदय पिघल जाता है। इतना मैं कहता हूं, आपका भी भला होगा। आपने बताया एक अच्छे परिवार को बचाया है, भगवान आपकी मदद करेंगे। करूंगा आप लोगों से बात। अवगत संकट है भाई, संकट थोड़ा सा जाने मड़ा महाराज महाराज गुरु महाराज को मिलेंगे। बैठते रहो आप। बैठो आप, बाकी सभी बैठ जाओ, सभी सरकार जिसको भगवती को बुलाना है, लगा भगवती का, बैठ जाओ भाई, खा लेना तो बांट दे सब। हाँ बैठो, आपने सुबह बात जय आड़ा हो जाए तब बोलिए रुपया बढ़िया तेरे उड़े खड़े हुए भाई ऐसे भीड़ मत कराओ। देखो नंबर आएगा तब बुलाऊंगा।
सबका नंबर आएगा तब बुलाऊंगा तो पंडित जी को भोजन के बाद जाऊंगा। ठीक देख वहीं से बेटा बैठो।